Hello, today's topic is nouns. Nouns are the names of persons, places, things, animals, ideas, feelings. कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी फीलिंग्स का नाम हो सकता है. एग्जाम्पल्स: मारिया एंटर्ड हर रूम. वी लिव इन इंडिया. In both those sentences, Maria and India is the noun. Next, kinds of nouns. Basically, there are 5 kinds of nouns: proper noun, common noun, abstract noun, material noun, collective nouns. First is proper noun. The special names of person, place or thing is called proper noun. कि किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी वस्तु का नाम, ये हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं. एग्जाम्पल्स: रोहन, अमेरिका, गंगा. रोहन is the name of a person, America is the name of a place, and Ganga is the name of a river. Second is common noun. The general names of person, place or thing is called common noun. कि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम और किसी वस्तु का नाम जो जनरली शो करता है वो कॉमन नाउन है. एग्जाम्पल्स: बॉय, house, Sunday and books. Next is abstract noun. The names of feelings, qualities, virtues, states are called abstract noun. कि किसी भी हमारी फीलिंग्स का नाम, कोई क्वालिटी, हमारा अस्तित्व के जो बारे में बताता है, जो उसका नाम है, वो हमें abstract nouns हैं. एग्जाम्पल: विजडम, strength, sincerity, honesty. Those words shows the feelings, our virtues. So this is the abstract nouns. Fourth, material noun. The name of substances of which things are made up are called material nouns. कि ऐसे पदार्थों के नाम जो किसी के द्वारा बनाए जाते हैं वो मटीरियल नाउन्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल: गोल्ड, कर्ड, वाटर, हनी. कर्ड द मेड बाय द मिल्क एंड हनी मेड बाय द हनी बी. फिफ्थ इज कलेक्टिव नाउन. द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. कि जो किसी भी व्यक्तियों का कलेक्शन, किसी भी स्थान का, किसी भी वस्तु का जो कलेक्शन है वो कलेक्टिव नाउन्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल: बंच, आर्मी, ज्यूरी. आर्मी इज द कलेक्शन ऑफ पर्सन्स. सो these words are the collective nouns. Next is nouns have two numbers: countable nouns and uncountable nouns. First is countable nouns. The nouns that can be counted are called countable nouns. It has two categories. जो नाउन गिने जा सकते हैं, जिनकी हम गणना कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स हैं. इसकी 2 कैटेगरीज हैं. फर्स्ट इज सिंगुलर नाउन्स, सेकंड इज प्लूरल नाउन्स. फर्स्ट, सिंगुलर नाउन. द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स ओनली वन काइंड ऑफ नाउन आर कॉल्ड सिंगुलर नाउन्स. कि ऐसे शब्द जो किसी एक ही प्रकार के नाउन को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं. एग्जाम्पल: इंडिया इज़ ए कंट्री दैट लाइज इन एशिया. सेकेंड इज द गर्ल इज़ रीडिंग ए बुक. कंट्री एंड गर्ल shows the singular noun. Second is plural nouns. The words that represents two or more than two kinds of nouns are called plural nouns. कि ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक नाउन के प्रकार को रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लूरल नाउन्स हैं. एग्जाम्पल: देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द गर्ल्स आर सिंगिंग ऑन द स्टेज. In both the sentences, countries
and girls. So the plural nouns. Second is uncountable nouns. The nouns that cannot be counted are called uncountable nouns. कि ऐसे nouns जिनकी गणना नहीं की जा सकती वो uncountable noun है. Example, milk is a complete food and the earth is round in the shape. Milk is not be counted, so milk is the uncountable nouns. Next is nouns gender. Basically nouns have 4 genders: female gender, masculine gender, common gender, neuter gender. First is feminine gender. The nouns that indicates female members are called feminine genders. कि ऐसे नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो हमारे फेमिनाइन जेंडर्स हैं. एग्जाम्पल्स, क्वीन, मेड, काउ, गर्ल, एक्सेट्रा. सेकेंड इज मैस्कुलाइन जेंडर. द नाउन्स दैट इंडिकेट्स मेल मेंबर्स आर कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर्स. कि ऐसे नाउन जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर्स हैं. एग्जाम्पल, किंग, मैन, बॉय, सर्वेंट, एक्सेट्रा. Third is common gender. The nouns that don't show difference between male and female are called common gender. ऐसे nouns जो पुरुष और स्त्री में डिफरेंस शो नहीं करते, उन दोनों के बीच में अंतर नहीं बताते, वो कॉमन जेंडर हैं. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एक्सेट्रा. Fourth is neuter gender. The nouns that indicates only lifeless things are called neuter gender. कि ऐसे nouns जो अजीवित चीज़ों के बारे में, जो लाइफलेस वस्तुओं के बारे में बताते हैं वो न्यूट्रल जेंडर हैं. एग्जाम्पल, स्टोन्स, नाइफ, कॉइन, एप्पल, एक्सेट्रा. थैंक यू.